बहुत पुराने दिनों की बात है। एक सम्राट अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और बहुत चिंतित भी था। मृत्यु से नहीं, वरन अपने 3 लड़कों से, जिनके हाथ में उसे राज्य को सौंपना था। वो ये निर्णय करने में असमर्थ था कि किसके हाथ में राज्य की शक्ति दे दे, क्योंकि शक्ति केवल उन हाथों में ही शुभ होती है जो शांत हों। और ये निर्णय बहुत कठिन था कि उन तीनों में शांत कौन है। कैसे परीक्षा हो, कैसे जाना जा सके कि कौन व्यक्ति उस राज्य के हित में होगा, कौन अहित में। कुछ चीजें होती हैं जो बाहर से नापी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे नापने के लिए न कोई बांट है, न कोई तराजू है। कुछ चीजें हैं जो बाहर से पहचानी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे बाहर से पहचानने का भी कोई उपाय नहीं है। कैसे पहचाना जा सके, कैसे जाना जा सके, क्या रास्ता हो, उस सम्राट ने एक फकीर से पूछा। उस फकीर ने कोई रास्ता बताया और दूसरे दिन सुबह उसने तीनों अपने बेटों को बुलाया और उन्हें 100-100 रुपए दिए और कहा कि 3 जो महल हैं उन तीनों के नाम ये 100-100 रुपए मैं देता हूं। 100 रुपए में ऐसी चीजें खरीदना कि पूरा महल भर जाए, कुछ जगह खाली ना बचे। जो तीनों में सर्वाधिक सफल हो जाएगा वही सम्राट बनेगा, वही राज्य का अधिकारी हो जाए। कुल 100 रुपए और महल उन राजकुमारों के बहुत बड़े थे। पहले राजकुमार ने सोचा 100 रुपए से क्या भरा जा सकेगा। वो गया जुआ घर में और 100 रुपए उसने दांव पर लगाए। हो सकता है जुए में जीत सके तो फिर बहुत रुपयों से उस बड़े महल को भर ले, क्योंकि महल बहुत बड़ा था, 100 रुपए में भरा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो बहुत खोजने जुए में जाते हैं वो भी खोकर लौट आते हैं जो उनके पास था। वैसे ही वो युवा भी 100 रुपए खोकर घर वापस लौट आया। उसका महल बिल्कुल खाली रह गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपए बहुत थोड़े हैं, इतना बड़ा महल हीरे जवाहरातों से तो भरा नहीं जा सकता। एक ही रास्ता है कि गांव का जो कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाता है उसे खरीद लिया जाए और महल भर दिया जाए। गांव से जो भी कूड़ा कचरा बाहर जाता सब उसने खरीदना शुरू कर दिया और महल में कूड़े करकट के ढेर लगा दिए। सारा महल भर गया, लेकिन साथ ही दुर्गंध भी भर गई। उस रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया। तीसरे राजकुमार ने भी महल भरा। किससे भरा, कैसे भरा, वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा। तिथि आ गई निर्णय की। परीक्षा के लिए सम्राट आया। पहले राजकुमार का महल खाली था। उस राजकुमार ने कहा, क्षमा करें, 100 रुपए बहुत कम थे। सोचा मैंने जुआ खेलूं, शायद और जीत जाऊं तो फिर महल को भरूं। मैं हार गया, महल खाली। दूसरे राजकुमार के महल के पास जाके तो घबराहट हो गई, इतनी बदबू थी। सारा महल कूड़े करकट से, गंदगी से भरा था। उस राजकुमार ने कहा, कोई और रास्ता न, सिर्फ कचरा ही खरीदा जा सकता था 100 रुपए में, और क्या मिल सकता। फिर सम्राट तीसरे राजकुमार के महल के पास गया। देखकर दंग रह गए परीक्षार्थी। जो निर्णायक थे देखकर आश्चर्य से भर गए। इतनी सुगंध थी उस महल के पास। फिर वे भीतर गए। रात थी अमावस की। सारे महल में दिए जलाए गए थे। राजा ने पूछा, तूने महल किस चीज से भरा है? उस राजकुमार ने कहा, प्रकाश से, आलोक से। कोने कोने में दिए जले थे। सारा महल प्रकाश से भरा था और सुगंधियां छिड़की गई थी और महल के द्वार द्वार, खिड़की खिड़की पर फूल लटकाए गए। वो महल सुगंध से और प्रकाश से भरा था। तीसरा राजकुमार सम्राट हो गया। वो उस राज्य का अधिकारी हो गया।
हम में से बहुत ही मुश्किल है कोई जीवन का सम्राट हो सके, क्योंकि या तो हमने जीवन को दांव पर लगा रखा है और हर दांव इस आशा में कि कुछ मिलेगा तो फिर हम जी लेंगे, और जैसा कि दांव पर होता है हम हारते ही चले जाते हैं और जीवन का महल अंततः सूना ही रह जाता है। और या फिर हम में से कुछ ने पूरे करकट से महल को भरने की ठान ली है। जीवन में जो भी व्यर्थ है उसी को खरीद कर हम महल में लिए चले आ रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं अंतिम, जिसका कोई अंतिम अर्थ नहीं, उस सब कूड़े करकट को हम घर में इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि तर्कना हमारी यही है कि इतना छोटा सा जीवन, इतनी छोटी शक्ति, इससे महल कोई हीरे जवाहरातों से तो भरा नहीं जा सकता। इतनी छोटी शक्ति से महल कूड़े से ही भरा जा सकता है, सो हम कूड़े से भर रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि जिस महल को भरने में हम लगे हैं उसी महल की दुर्गंध हमें ही उस महल के भीतर रहने नहीं देगी। हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए, और हमारा जीना मुश्किल हो गया। इतने अशांत हैं, इतने दुखी हैं, इतने चिंतित क्यों? ये चिंता और अशांति आकाश से नहीं आती, न चांद तारों से आती है। ये चिंता और पीड़ा कहीं से भी नहीं आती सिवाय उस महल के जो हमने ही दुर्गंध कूड़े करकट से भर रखा है। सारी अशांति, सारी चिंता, सारी पीड़ा वहीं से पैदा होती। ये हमारे ही श्रम का फल है, ये हमारी ही चेष्टा है, ये हमारा ही प्रयास है, हमारा ही प्रयत्न है। लेकिन ये दो तरह के राजकुमार तो हमारे भीतर हैं, वो तीसरा राजकुमार हमारे भीतर नहीं, जो प्रकाश से और सुगंध से अपने महल को भर सके। यहां इस निर्जन में, इस सागर तट पर, इसीलिए आपको बुला भेजा है कि इन 3 दिनों में कुछ बात आपसे करूं कि महल का दिया जल सके, महल में फूल आ सके, सुगंध आ सके, और शायद परमात्मा के राज्य के आप भी अधिकारी हो सके। कौन पता है, किसे पता है कि आपको भी इसलिए नहीं भेजा गया हो? किसको पता है कि जीवन एक परीक्षा ना हो? किसको पता है कि जीवन की इस परीक्षा में कैसे और कौन उत्तीर्ण होगा? लेकिन एक बात सुनिश्चित है, जीवन के अंत तक जो प्रकाश जला देता है अपने जीवन के महल में, जो सुगंध से भर लेता है स्वयं को, जो संगीत बन जाता है, अगर कहीं भी कोई परमात्मा है